जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, खुला चैलेंज कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके। अब आपके पास एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से। तो आप ये गिरा नहीं सकते। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, गैर आईनी तरीके से तो आपने मार्शल लॉ भी लगाए हैं इस मुल्क में, बार बार लगाए हैं। आपने इस मुल्क में गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। आप कमीशन करके हमारे सारे बंदों को जेलों में डाल दो, ये भी गैर आईनी काम आप कर लो। लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, और पूरी कौम और पूरी दुनिया सुन ले इसको, कि तुम्हारे में अगर जोर है, मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूं, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूं, तमाम इदारों को भी चैलेंज करता हूं। वो रियासत जिसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूं, क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली, या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। हमारे माशाल्लाह टाइम टेस्टेड लोग हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे के यहाँ तक पहुंचे हैं। टाइम टेस्टेड लोग हैं, ये न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुरनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। अब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए, आपकी इतनी औकात नहीं है। आप सिर्फ साजिश और गैर आईनी काम कर सकते हो, सियासी तौर पे आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान के लोगों को या इमरान खान की हुकूमत गिरा सको। शुक्रिया जी। इसके बाद बात करेंगे शकील जंग साहब, कंक्लूड करेंगे चेयरमैन साहब से। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला साहब ने तमाम बातें मैं समझता हूँ कर दी हैं बड़ी वजाहत से। सिर्फ यही अर्ज़ करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जद्दोजहद है वो पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद है। 8 दिहाइयों से इस मुल्क में पाकिस्तान के अवाम को हकीर समझा गया है। ये मामला बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। सन 48-50 से अगर आप देखें तो यही हो रहा है। हर इलेक्शन को लूटा जा रहा है, वो मशरकी पाकिस्तान हो या वो मगरबी पाकिस्तान हो। ये समझा गया कि पाकिस्तान के अवाम इस काबिल नहीं कि उनकी आवाज़ को सुना जाए। यही कुछ हमने देखा 8 फरवरी 2024 को। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, हमारा निशान छीन लिया गया, हमारे जो अराकीन थे उनके नॉमिनेशन पेपर वसूल नहीं किए गए, हमें लड़कर अपने कागजात नामजदगी जमा कराने पड़े। इस सब के बावजूद पाकिस्तान की कौम की अवाम निकली उस दिन बार। 8 फरवरी को एक अजीम शान दिन था पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का। जिस तरह पाकिस्तान की कौम ने दस्ते कातिल को झटका और अपनी आवाज़